एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंटी एमेटिक्स। सो पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ एमेसिस जो हमने एक लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी उसका एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं। ओके, सो दिस इज ब्रेन, दिस इज द पोर्शन ऑफ हाइंड ब्रेन एंड द स्मॉल रीजन इज मेडुला ऑब्लंगेटा which controls vital function of our body. Okay, so there are two centers, one is vomiting center, second one is the CTZ center which is also called as chemoreceptor trigger zone. अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे 5 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है 5-HT3 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेरोटोनिन रिसेप्टर, सेकेंड वन इज़ अ मस्कैरिनिक रिसेप्टर, थर्ड वन इज़ अ हिस्टामिनिक रिसेप्टर एंड फोर्थ वन इज़ अ डोपामाइन रिसेप्टर। ओके, अगर किसी वजह से अगर ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो एक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, उसको हम कहते हैं वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। ओके, सो दिस आर द न्यूरो ह्यूमरल रिसेप्टर विच इन्वॉल्व इन मीडिएटिंग प्रोसेस ऑफ एमेसिस। ओके, सो हमें अब तक तो पता चला कि एमेसिस कैसे होता है। अभी अगर हमें वो एमेसिस स्टॉप करना है ड्रग्स लेके तो हम कैसे कर सकते हैं। सो एंटी एमेटिक्स आर द ड्रग्स विच प्रिवेंट दी वॉमिटिंग। सो यहाँ पे 7 क्लासेस ऑफ ड्रग हैं जो प्रोसेस ऑफ एमेसिस को स्टॉप करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होने की वजह से हमें एमेसिस होता है, वॉमिटिंग होती है। लेकिन अगर हमें रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दे तो उस केस में तो हमें वोमिटिंग होने के चांसेस कम है और वोमिटिंग की जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगी। सो पहला क्लास है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज मस्कैरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर। यस, जो यहाँ पे है मस्कैरिनिक रिसेप्टर, अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो प्रोसेस ऑफ एमेसिस स्टॉप हो जाएगी। सेकेंड वन इज अ H1 एंटीहिस्टामिनिक। H1 एंटीहिस्टामिनिक मीन्स व्हाट, दिस वन इज अ H1 ब्लॉकर जो हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। थर्ड वन इज अ D2 ब्लॉकर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोप्लास्टिक जो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। फोर्थ वन इज अ 5-HT3 एंटागोनिस्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो यहाँ पे एक्ट करके इसे ब्लॉक कर देगा। फोर्थ वन इज NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सो यहाँ पे है NK1 रिसेप्टर, इस रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर दिया तो वहाँ से भी प्रोसेस ऑफ एमेसिस स्टॉप हो जाएगी। सिक्स वन इज़ अ प्रोकाइनेटिक ड्रग। अभी ये किस इसमें होता है जनरली कि जब भी हमें देखो, हमें वोमिटिंग कब होती है, जब पेट में कुछ हो प्रेजेंट तभी वोमिटिंग होगी। ओके, अगर पेट में कुछ है ही नहीं तो वोमिटिंग तो होने के चांसेस नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि प्रोकाइनेटिक ड्रग्स देंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि पेट में जो भी कुछ है वो एक स्पीड से, जो नॉर्मल स्पीड होता है कि वो फूड धीरे धीरे पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन प्रोकाइनेटिक ड्रग देने के बाद जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी वो बढ़ जाती है जिस वजह से देयर इज इंक्रीज इन स्पीड ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। यस, सो प्रोकाइनेटिक ड्रग क्या करेगा, जो स्टमक में भी जो भी फूड मटेरियल प्रेजेंट है उसकी मूवमेंट को बढ़ा देगा जिससे कि वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाए और वहाँ पे वो उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। ओके, सेवेंथ इज एडजुवेंट एंटी एमेटिक्स, वो हम देखेंगे एग्जाम्पल में। सो पहले हम ड्रग्स देखते हैं। फर्स्ट वन है मस्कैरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर। तो उसका 2 ड्रग्स हैं, एक है हायोसिन, दूसरा है डाइसाइक्लोमाइन। सेकेंड वन इज अ H1 ब्लॉकर, उसमें 6 ड्रग्स हैं, एक है सिनराजिन, सेकेंड वन इज अ मेक्लोजिन, थर्ड वन इज अ डॉक्सिलामाइन, फोर्थ वन इज अ डायमिन हाइड्रेनेट, फिफ्थ वन इज अ डाइफिन हाइड्रामाइन एंड सिक्स वन इज अ प्रोमिथाजिन। थर्ड वन इज अ D2 ब्लॉकर, उसमें 4 ड्रग्स है, एक है क्लोरप्रोमाजिन, सेकेंड वन है ट्राइफ्लोरोप्रोमाजिन, थर्ड वन इज अ प्रोक्लोरपिराजिन एंड फोर्थ वन इज अ हैलोपेरिडोल। फोर्थ कैटेगरी है 5-HT3 ब्लॉकर, उसमें 4 ड्रग्स हैं, एक है ऑन्डेनसेट्रॉन, सेकेंड वन है ग्रेनिसेट्रॉन, थर्ड वन है पैलेंसेट्रॉन एंड फोर्थ वन है रेमोसेट्रॉन। सो जो भी सेट्रॉन कैटेगरी है वो सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। एंड फिफ्थ वन है NK1 रिसेप्टर ब्लॉकर, उसमें 2 एग्जाम्पल है, एक है एप्रीपिनेट और दूसरा है फोसएप्रीपिनेट। देन प्रोकाइनेटिक्स में है, एक है मेटाक्लोप्रोमाइड, दूसरा है डोमपेरिडोन, तीसरा है सिसएप्राइड एंड फोर्थ वन इज ईटोप्राइड। एंड एडजुवेंट में आते हैं डेक्सोमिथासोन, बेंजोडाइजेपिन्स एंड नेबिलोन।
अभी हम इनके स्ट्रक्चरल फीचर्स देखते हैं। जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है M1 रिसेप्टर ब्लॉकर, तो पहला उसका एग्जांपल है हायोसिन। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि वो मस्कार्निक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो वोमिटिंग रिफ्लेक्स की एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी वो स्टॉप हो जाएगी। उसकी जो साइड इफेक्ट है वो है ड्राई माउथ एंड सेडेशन। यस, हायोसिन बेसिकली एट्रोपिन कंटेनिंग एल्कोलॉइड है। सो हमने पढ़ा है कि एट्रोपा बेलेडोना है, बाद में दुबेशिया प्लांट है। तो ये जो भी प्लांट है जिसमें से हायोसिन हमें मिलता है, तो उनके कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, वो सेडेशन इफेक्ट क्रिएट करते हैं एंड ड्राई माउथ। ओके, यूज इट इज़ मेनली यूज इन द मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस मीन्स व्हाट, जब हम कभी भी बस में या कार में ट्रैवल करते हैं तो बहुत केसेस में ऐसे हो जाता है कि हमें उल्टी आने जैसी फीलिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं मोशन सिकनेस। तो इस मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए हम हायोसिन दे सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी है डाइसाइक्लोमाइन, सेम इट इज़ ऑल्सो यूज इन मोशन सिकनेस। सेकेंड कैटेगरी है H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। सो पहला ड्रग है प्रोमिथाजिन। ओके, सो उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इट इज एक्ट्स ऑन H1 रिसेप्टर, मोस्टली यूज इन मोशन सिकनेस। उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो है 4 to 6 आवर्स। साइड इफेक्ट सेम एज हायोसिन, ड्राई माउथ एंड सेडेशन। सेकेंड वन है डॉक्सीसाइक्लिन, इट इज ऑल्सो सेडेटिव ड्रग, बट दिस ड्रग इज गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ पैराडॉक्सिन। Mostly in India, this drug is used for morning sickness. What is morning sickness? The vomiting which is associated with early pregnancy. So doxycycline इंडिया में फेमस है for case of morning sickness. तीसरी कैटेगरी है D2 ब्लॉकर विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोलेप्टिक्स, जो डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। सो दिस आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीएमेटिक इफेक्ट। सो इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है, तो इसके रीज़न हम देखेंगे। पहला रीज़न है ये ब्लॉक करता है ड्रग इंड्यूस्ड और पोस्ट ऑपरेटिव नॉशिया एंड वॉमिटिंग। सो जो भी ड्रग इंड्यूस्ड है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ ड्रग के साइड इफेक्ट होते हैं कि वॉमिटिंग, नोशिया, तो उस केस में हम D2 रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं। ऑल्सो जब पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद क्या होता है, कभी कभी कुछ ड्रग की थेरेपी होती है, एनास्थीसिया होता है, तो उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो उस केस में हम D2 रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं। सेकेंड है डिसीज इंड्यूस वॉमिटिंग। यस, जो भी हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे अगर कोई डिसीज ऐसा कॉज होता है जिसकी वजह से हमें गैस्ट्रिक ट्रैक्ट को इरिटेशन क्रिएट होता है और वहाँ से प्रोसेस ऑफ एमिसेस स्टार्ट होती है, तो उस केस में हम डिसीज इंड्यूस वॉमिटिंग में D2 ब्लॉकर दे सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से डिसीज़ हैं, एक है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, सेकंड वन इज है माइग्रेन, यस, एंड थर्ड वन इज है लिवर डिसीज। सो इस डिसीज़ केस में जब वो जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है वहाँ पे कुछ रीज़न की वजह से कि प्रोसेस ऑफ एमिसिस स्टार्ट होता है, सो उस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हम D2 रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं। थर्ड वन इज कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग। यस, जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स है तो उनको कॉमन साइड इफेक्ट ये तो है ही, नॉशिया एंड वॉमिटिंग, तो उसको स्टॉप करने के लिए हम D2 ब्लॉकर दे सकते हैं। फोर्थ वन इज रेडिशन सिकनेस वॉमिटिंग एंड लास्ट वन इज मॉर्निंग सिकनेस, जो हमने अभी डिस्कस किया था। देन दिस D2 ब्लॉकर थेरेपी इज लेस इफेक्टिव इन द मोशन सिकनेस। यस, ये एक इसका पैरामीटर है। साइड इफेक्ट इज सेडेटिव, D2 ब्लॉकर्स आर सेडेटिव इन नेचर। फोर्थ कैटेगरी इज 5-HT3 एंटागोनिस्ट, माने सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। सो उसमें क्या है, पहला ड्रग है ऑन्डेनसेट्रॉन विच इज़ 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर। उसकी जो ओरल बायो अवेलेबिलिटी है वो 60 to 70% है, विच इज़ मेटाबोलाइज्ड इन लिवर। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इस ड्रग का है 8 to 12 आवर्स, मतलब और बाकी के ड्रग्स देखें तो इन कंपैरिजन 5-HT3 एंटागोनिस्ट का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा है। एडवांटेजेस, इट इज़ नॉन सेडेटिव इन नेचर एंड साइड इफेक्ट इट इज उनके जो साइड इफेक्ट है वो है हेडेक एंड डिजीनेस। अगर हम और बाकी ड्रग्स को देखेंगे जो एमिसिस के प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं, तो 5-HT3 आर नॉन सेडेटिव इन नेचर। ओके, सो ये पॉइंट मार्क करना है, क्योंकि जीपैट एग्ज़ाम अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखते हैं कि वह जो भी एंटीमेटिक ड्रग है उसमें से एक्सेप्शनल केस कौन सा है कि जो नॉन सेडेटिव है, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑन्डेनसेट्रॉन। ठीक है, लास्ट कैटेगरी प्रोकाइनेटिक्स।
So this prokinetics increases the gastric motility in order to increase the speed of gastric emptying. So उसका मेन जो ड्रग है वो मेटाक्लोप्रोमाइड है. इट मेनली एक्ट्स ऑन अपर जीआई ट्रैक्ट. अपर जीआई ट्रैक्ट में कौन आता है? एक तो होता है स्टमक, दूसरा होता है ड्यूडेनम. सो यहाँ पे इसका एक्शन होता है. सो इट इंक्रीजेज द गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस. व्हाट इज गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस? Peristalsis means what? Rhythmic contraction and relaxation movement, which is also called as peristalsis. So it increases the gastric peristalsis, thereby it increases the speed of gastric emptying. Yes, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मूवमेंट अगर बढ़ गई तो ऑब्वियस उसमें जो भी मटेरियल प्रेजेंट है तो उसकी जो मोशन है वो बढ़ जाएगी. ऑल्सो दिस मेटाक्लोप्रोमाइड एक्ट्स एज अ 5-HT3 एंटागोनिस्ट एंड D2 एंटागोनिस्ट. सो इसकी ट्रिपल एक्शन है. एक तो वो प्रोकाइनेटिक करके भी एक्ट करेगा, दूसरी चीज़ वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट एंड D2 एंटागोनिस्ट करके भी काम करेगा. फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल. दिस ड्रग हैविंग द रैपिड ओरल एब्जॉर्प्शन. दिस इज हाईली लिपोफिलिक, देन इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर. अभी मैंने कहा कि ये ड्रग तो प्रोकाइनेटिक तो है ही, लेकिन जो 5-HT3 एंड D2 रिसेप्टर जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली ब्रेन में प्रेजेंट है. सो उसको ब्रेन में जाने के लिए जो मेन ब्लड ब्रेन बैरियर उसको क्रॉस करना ज़रूरी है. और वो कौन से ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं? वो ड्रग जो हाईली लिपोफिलिक है. सो दिस ड्रग इज हाईली लिपोफिलिक इन नेचर. थर्ड वन इज इट मेटाबोलाइज इन लिवर एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन. दिस इज द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस. एंड लास्ट वन इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज अबाउट 4 to 6 hours. Adverse effect, sedation and dizziness. Uses, it is mainly anti-emetic in nature as well as gastrokinetic in nature, and this drug also used in gastroesophageal reflux disease. So this is the classification of the antiemetics drugs.